क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना ऊंचे पद के भी सबको लीड कर लेते हैं और कुछ लोग बड़ी पोजीशन पर होकर भी किसी को इंस्पायर नहीं कर पाते। असल सवाल ये नहीं है कि आप किस कुर्सी पर बैठे हैं। असल सवाल ये है, आपके अंदर लीडर का माइंडसेट है या नहीं। लीडरशिप चिल्लाने से नहीं आती, आदेश देने से नहीं बनती। लीडरशिप बनती है जिम्मेदारी उठाने से, खुद को डिसिप्लिन में रखने से और मुश्किल वक्त में भी सही फैसला लेने से। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दी सीक्रेट ऑफ लीडरशिप, वो राज जो आपको बॉस नहीं, सच्चा लीडर बनाता है। अगर आप खुद को लीड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दी स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां दी स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। चैप्टर 1, लीडरशिप असल में क्या है। ज्यादातर लोग लीडरशिप को पावर, पोजीशन और अथॉरिटी से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि जिसके पास पद है वही लीडर है। लेकिन दी सीक्रेट ऑफ लीडरशिप यहीं से एक बड़ा सच सामने रखती है। लीडरशिप पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लीडर वो नहीं होता जो आदेश देता है, एक लीडर वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है, टीम की, फैसलों की और नतीजों की भी। यही वजह है कि बॉस और लीडर में फर्क साफ दिखाई देता है। बॉस डर से काम करवाता है, जबकि लीडर भरोसे से काम निकलवाता है। बॉस कहता है ये करो, लीडर कहता है चलो साथ करते हैं। बॉस का फोकस कंट्रोल पर होता है, लीडर का फोकस ग्रोथ पर। बॉस खुद ऊपर बैठता है, लीडर पूरी टीम को ऊपर उठाता है। अब सवाल उठता है, क्या हर इंसान लीडर बन सकता है। किताब साफ कहती है, लीडरशिप जन्म से नहीं आती, विकसित की जाती है। हर इंसान में लीडर बनने की क्षमता होती है, लेकिन हर इंसान जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता। जो व्यक्ति हालातों को ब्लेम करने की बजाय खुद आगे बढ़कर ओनरशिप लेता है, जो मुश्किल समय में भी भागता नहीं, वही असली लीडरशिप की राह पर होता है। लीडरशिप कोई डेजिग्नेशन नहीं, ये एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट की शुरुआत दूसरों को लीड करने से नहीं, खुद को लीड करने से होती है। चैप्टर 2, सेल्फ लीडरशिप, खुद को लीड करना। जब किताब ये कहती है कि लीडरशिप कोई पद नहीं बल्कि माइंडसेट है, तो अगला सबसे जरूरी सवाल यही बनता है, क्या आप खुद को लीड कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसान दूसरों को बदलने से पहले खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता, वो असल में लीडर नहीं, सिर्फ बोलने वाला बनकर रह जाता है। सेल्फ लीडरशिप का मतलब है खुद के थॉट्स, हैबिट्स और इमोशंस पर कमांड। एक लीडर सबसे पहले अपने गुस्से को संभालता है, अपने डर को समझता है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। यहीं से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की भूमिका शुरू होती है। लीडर मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो सिस्टम बनाता है। वो रोज वही करता है जो जरूरी है, चाहे मन करे या नहीं। डिसिप्लिन लीडर को फोकस देता है, कंसिस्टेंसी उसे भरोसेमंद बनाती है और यही भरोसा धीरे धीरे लोगों को फॉलो करने पर मजबूर करता है। लेकिन डिसिप्लिन से भी ऊपर एक चीज है, सेल्फ अवेयरनेस। एक सच्चा लीडर जानता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस कहाँ है और उसे कब चुप रहना है, कब बोलना है। जो इंसान खुद को समझ लेता है, वो दूसरों को मैनिपुलेट नहीं करता, वो उन्हें इंस्पायर करता है। किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है, जो खुद को नहीं संभाल सकता वो टीम नहीं संभाल सकता। अगर आप खुद लेट उठते हैं तो पंक्चुअलिटी पर लेक्चर बेकार है। अगर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं तो टीम से क्लैरिटी की उम्मीद करना गलत है। लीडरशिप बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है, और जब एक इंसान खुद को जीत लेता है तभी वो दूसरों का भरोसा जीत पाता है। चैप्टर 3, विजन लीडर का साफ दिखना। जब कोई इंसान खुद को लीड करना सीख लेता है तो अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है, वो दूसरों को कहां ले जा रहा है। यहीं से विजन की शुरुआत होती है। किताब कहती है, लीडर वर्तमान में खड़ा होता है,
लेकिन उसकी नजर भविष्य पर होती है। वो आज की मुश्किलों में फंसकर नहीं रहता, वो उस कल को देखता है जिसे बाकी लोग अभी इमेजिन भी नहीं कर पाते। यही वजह है कि लीडर और फॉलोअर में फर्क पैदा होता है। फॉलोअर इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करता है, लीडर डायरेक्शन देता है, लेकिन हर सोच विजन नहीं होती। यहां किताब एक जरूरी अंतर समझाती है, क्लियर विजन और कंफ्यूज गोल्स का फर्क। कंफ्यूज गोल्स बदलते रहते हैं, आज कुछ कल कुछ। ऐसे गोल्स टीम को दौड़ाते तो है, लेकिन पहुंचाते कहीं नहीं। वही दूसरी तरफ क्लियर विजन स्थिर होता है, भले रास्ते बदले लेकिन मंजिल नहीं बदलती। विजन लीडर को खुद क्लैरिटी देता है, और यही क्लैरिटी पूरी टीम में उतरती है। जब लीडर को साफ पता होता है कि उसे क्या बनाना है, तो टीम को बार बार पुश नहीं करना पड़ता। लोग खुद जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्शन दिखती है। किताब बहुत खूबसूरती से कहती है, विजन बिना लीडर के सपना है, और लीडर बिना विजन के भटका हुआ इंसान। विजन टीम को सिर्फ काम नहीं देता, उसे मीनिंग देता है। लोग तब तक साथ नहीं चलते जब तक उन्हें यह ना समझ आए कि वो क्यों चल रहे हैं। एक सच्चा लीडर टीम को सिर्फ आज का टास्क नहीं दिखाता, वो उन्हें उनका कल दिखाता है। चैप्टर 4, डिसीजन मेकिंग की कला। विजन दिखा देना आसान है, लेकिन विजन को हकीकत में बदलने का काम फैसले करते हैं। किताब कहती है, हर इंसान सोचता है, लेकिन हर इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, और जो डिसीजन नहीं ले पाता वो लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप की सबसे बड़ी परीक्षा टफ डिसीजंस में होती है। जब कोई रास्ता परफेक्ट नहीं होता, जब हर ऑप्शन में रिस्क होता है, तब लीडर सामने आता है। यहीं पर टकराव होता है, फियर वर्सेस क्लैरिटी। फियर सवाल पूछता है, अगर ये गलत हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? मैं फेल हो गया तो? लेकिन क्लैरिटी सवाल नहीं पूछती, वो डायरेक्शन देती है। क्लैरिटी विजन से आती है, और विजन सेल्फ लीडरशिप से। एक कमजोर इंसान डर की वजह से डिसीजन टालता है, लेकिन एक लीडर जानता है गलत फैसला भी बिना फैसले से बेहतर होता है। किताब यह भी समझाती है कि डिसीजन की क्वालिटी से ज्यादा डिसीजन का टाइमिंग मायने रखता है। सही समय पर लिया गया एक इम्परफेक्ट फैसला भी टीम को आगे बढ़ा देता है, जबकि देर से लिया गया परफेक्ट फैसला भी मौका खत्म कर देता है। लीडर हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, वो सिचुएशन की जिम्मेदारी लेता है। कभी उसे अकेला खड़ा होना पड़ता है, कभी अनपॉपुलर बनना पड़ता है, लेकिन यही वो पल होते हैं जहां लीडरशिप दिखाई देती है। डिसीजन मेकिंग ये साबित नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, ये साबित करती है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। चैप्टर 5, कम्युनिकेशन, लीडर की असली ताकत। एक लीडर के पास विजन भी हो, डिसीजन लेने की हिम्मत भी हो, लेकिन अगर वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा, तो लीडरशिप अधूरी रह जाती है। किताब साफ कहती है, लीडरशिप बोलने से नहीं, समझने से शुरू होती है। एक आम इंसान सिर्फ बोलने के लिए बोलता है, लेकिन एक लीडर सुनने के लिए सुनता है। वो शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को सुनता है, वो चुप्पी में छुपे डर को समझता है, और यही सुनने की कला लोगों को महसूस कराती है कि ये इंसान हमें समझता है। कम्युनिकेशन में वर्ड्स सिर्फ आवाज नहीं होते, वो भरोसा बनाते हैं या तोड़ते हैं। लीडर का एक वाक्य टीम को उठा भी सकता है और तोड़ भी सकता है। इसलिए लीडर बोलने से पहले सोचता है, मेरे शब्द किसे चोट पहुंचा सकते हैं। किताब बताती है कि लोग लीडर को फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ज्यादा बोलता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी बातों में क्लैरिटी, ऑनेस्टी और इंटेंट होता है। जब लीडर बोलता है तो लोग डायरेक्शन सुनते हैं, उन्हें प्रेशर नहीं, पर्पस महसूस होता है। एक सच्चा लीडर अपनी कम्युनिकेशन से डर पैदा नहीं करता, वो विश्वास पैदा करता है। और जब लोगों को भरोसा हो जाए कि जो इंसान बोल रहा है वो उनके साथ खड़ा है, तब फॉलो करना मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाता है। चैप्टर 6, इंटेग्रिटी और वैल्यूज, लीडरशिप की जड़। कम्युनिकेशन लोगों को जोड़ती है, लेकिन जो चीज उन्हें लंबे समय तक जोड़े रखती है वो है इंटेग्रिटी। किताब बहुत साफ कहती है, कैरेक्टर ही लीडरशिप की जड़ है। अगर जड़ कमजोर है तो ऊपर का हर टैलेंट एक दिन गिर ही जाता है। शॉर्ट टर्म सक्सेस अक्सर शॉर्टकट से मिल जाती है, थोड़ी चालाकी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, और नतीजा तुरंत दिखने लगता है। लेकिन किताब यहां चेतावनी देती है, सक्सेस जल्दी मिल सकती है,
रिस्पेक्ट धीरे बनती है। शॉर्ट टर्म सक्सेस आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट आपको ऊपर टिकाए रखती है। इंटेग्रिटी का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हो। इंटेग्रिटी का मतलब है आप जो कहते हैं वो करते भी है। लीडर की वैल्यूज उसके भाषणों में नहीं, उसके डिसीजंस में दिखती है। जब कोई देख नहीं रहा होता तब भी जो सही करे वही इंटेग्रिटी है। किताब एक कड़वा सच बोलती है, बिना इंटेग्रिटी के लीडरशिप फेक होती है। लोग कुछ समय तक पोजीशन की वजह से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन दिल से फॉलो सिर्फ उसी को करते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो। इंटेग्रिटी ट्रस्ट बनाती है, ट्रस्ट लॉयल्टी बनाता है, और लॉयल्टी ही लीडरशिप को अमर करती है। चैप्टर 7, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडर की मैच्योरिटी। इंटेग्रिटी लीडर को मजबूत बनाती है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस उसे समझदार बनाती है। किताब कहती है लीडर इमोशंस को दबाता नहीं, उन्हें समझता है, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को नहीं समझता वो हालात का गुलाम बन जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत ईगो कंट्रोल से होती है। लीडर जानता है कि हर बात ईगो पर नहीं लेनी, हर क्रिटिसिज्म अपमान नहीं होता, और हर डिसएग्रीमेंट दुश्मनी नहीं होती। फिर आती है एंगर मैनेजमेंट। गुस्सा कमजोर लीडर की पहचान है, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर क्लैरिटी नहीं, डैमेज छोड़ता है। एक सच्चा लीडर रिएक्शन नहीं देता, रिस्पॉन्स देता है। किताब यह भी बताती है कि मॉडर्न लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब सॉफ्ट होना नहीं, एम्पैथी का मतलब है लोगों की जगह खुद को रखकर सोचना, उनकी परेशानियों को समझना, उनके डर को महसूस करना। जब लीडर एम्पैथी दिखाता है तो लोग सिर्फ काम नहीं करते, वो जुड़ जाते हैं। आज की दुनिया में लोग अथॉरिटी से नहीं, कनेक्शन से फॉलो करते हैं, और यही कनेक्शन लीडर को भीड़ से अलग करता है। चैप्टर 8, फेलियर और क्राइसिस में लीडरशिप। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो लीडर और फॉलोअर में फर्क समझना मुश्किल होता है, लेकिन किताब साफ कहती है मुश्किल वक्त में ही असली लीडर दिखाई देता है। क्राइसिस वो आईना है जो दिखा देता है कि कौन सिर्फ पोजीशन पर बैठा है और कौन सच में जिम्मेदारी उठाता है। फेलियर के समय 2 रास्ते होते हैं। पहला, ब्लेम गेम, गलती सिस्टम की, टीम की, हालात की। दूसरा रास्ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर कहता है गलती मेरी है, अब समाधान भी मैं ढूंढूंगा। यही लीडरशिप जन्म लेती है। किताब बताती है कि क्राइसिस लीडर को या तो बनाता है या पूरी तरह तोड़ देता है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जो इंसान प्रेशर में शांत रह पाता है, कंफ्यूजन में भी क्लैरिटी देता है, और डर के माहौल में भी उम्मीद जगाता है, वही असली लीडर है। लीडर फेलियर को छुपाता नहीं, वो उससे सीखता है। वो टीम को टूटने नहीं देता, बल्कि उन्हें एक साथ खड़ा करता है। क्राइसिस के समय लोग लीडर की बातों से ज्यादा उसका बिहेवियर देखते हैं, और वही बिहेवियर उनके भरोसे की नींव बनता है। फेलियर अंत नहीं होता, ये लीडरशिप का सबसे बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। चैप्टर 9, टीम बिल्डिंग और ट्रस्ट। किताब बहुत साफ कहती है लीडर अकेला स्ट्रांग नहीं होता। अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जिसके साथ एक मजबूत टीम हो। असली लीडरशिप खुद चमकने में नहीं, दूसरों को चमकाने में होती है। एक सच्चा लीडर टीम को कंट्रोल नहीं करता, वो एम्पावर करता है, उन्हें भरोसा देता है, फैसले लेने की आजादी देता है, और गलती करने की स्पेस भी। एम्पावर्ड टीम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करती, वो ऑनरशिप लेती है। लेकिन टीम एम्पावरमेंट की सबसे मजबूत नींव है ट्रस्ट। किताब यहां एक बहुत बड़ा सच बताती है, ट्रस्ट कमांड से नहीं, बिहेवियर से बनता है। लीडर अगर कहे कि मुझ पर भरोसा करो, तो भरोसा नहीं बनता। लेकिन अगर लीडर कठिन समय में टीम के साथ खड़ा रहे, क्रेडिट बांटे और ब्लेम अकेले ले, तो ट्रस्ट अपने आप बनता है। लोग लीडर की बातों से नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी से भरोसा करते हैं। जब टीम को यह यकीन हो जाए कि उनका लीडर उनके पीछे खड़ा है, तो वो इम्पॉसिबल लगने वाला काम भी पॉसिबल बना देती है। टीम बिल्डिंग का असली मतलब एक ग्रुप बनाना नहीं, एक दूसरे पर भरोसा करने वाले इंसान बनाना है। चैप्टर 10, पावर, ईगो और ह्यूमिलिटी। जैसे जैसे इंसान ऊपर जाता है,
पावर उसके हाथ में आती है और किताब यही एक सवाल खड़ा करती है। पावर इंसान को बदल देती है या जो वो अंदर से है उसे रिवील करती है? किताब का जवाब साफ है। पावर कुछ नया नहीं बनाती, वो बस आपके अंदर के इंसान को दुनिया के सामने ला देती है। अगर अंदर ईगो है तो पावर उसे और बड़ा कर देती है, और यही ईगो लीडर को धीरे धीरे नीचे गिराने लगता है। ईगो सुनने नहीं देता, सीखने नहीं देता और गलती मानने से रोकता है। लीडर जब ये मान ले कि मैं ही सब जानता हूं, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। किताब बताती है ईगो लीडर को ऊपर नहीं, अकेला कर देता है। इसके ठीक उलट खड़ा होता है ह्यूमिलिटी। हम्बल लीडर को सब कुछ नहीं आता, लेकिन वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो क्रेडिट टीम को देता है और गलती खुद लेता है। ह्यूमिलिटी लीडर को छोटा नहीं बनाती, वो उसे महान बनाती है। ऐसा लीडर पावर का इस्तेमाल कंट्रोल के लिए नहीं, सर्विस के लिए करता है, और इसी वजह से वो लोगों के दिलों में लंबे समय तक जिंदा रहता है। किताब बहुत खूबसूरती से लीडरशिप का सार बता देती है। जो पावर के बावजूद हम्बल रहता है वही असली लीडर होता है। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं, माइंडसेट है। किताब द सीक्रेट ऑफ लीडरशिप का आखिरी और सबसे बड़ा संदेश यही है। लीडरशिप कोई पद, कोई टाइटल या अथॉरिटी नहीं है। लीडरशिप एक माइंडसेट है, एक तरीका सोचने और जीने का, जो व्यक्ति खुद की वीकनेसेस, फियर्स और ईगो को समझता है, जो खुद को लीड कर सकता है, जो खुद की मिस्टेक्स स्वीकार कर सकता है और खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, वही असली लीडर है। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। जो खुद को जीत लेता है, जो डिसिप्लिन, विजन, इंटेग्रिटी और एम्पैथी में मजबूत होता है, वही दूसरों को इंस्पायर और गाइड कर सकता है। किताब का ये मैसेज क्लियर है। खुद पर कंट्रोल रखो, खुद को समझो, खुद की ग्रोथ करो, और फिर दुनिया तुम्हारे पीछे चलना चाहेगी। यही लीडरशिप का असली सीक्रेट है। लीडरशिप का मतलब सबसे आगे चलना नहीं होता। लीडरशिप का मतलब होता है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाना। ये किताब हमें सिखाती है कि लीडर वही नहीं जो बोलता है, लीडर वही है जिसकी चुप्पी में भी भरोसा हो। याद रखिए, लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं, ये एक माइंडसेट है जो खुद को जीत लेता है, जो ईगो से ऊपर उठ जाता है, जो पावर के बावजूद हम्बल रहता है। वही इंसान दुनिया को लीड करता है। अगर आपको ये सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप किस तरह का लीडर बनना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है।